हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं। 23 जुलाई को जिनका एग्जाम है वो खास करके इस वीडियो को देखेंगे। अगर आपका 23 जुलाई का एग्जाम नहीं है तो 23 जुलाई वाले जिनका एग्जाम है उनके पास शेयर करिएगा। सभी जिलों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव चुन करके लेकर के आए हैं। तो आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो 100% चांस है कि आपको एग्जाम में लड़ेंगे। चलिए बिना देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइए और 23 जुलाई वाले बच्चों के पास शेयर कर दिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, बता दूं दोस्तों कि जितने भी क्वेश्चन मैं आप सभी को कराने वाला हूं उसका आंसर आपको साथ में मिलेगा। हर एक कलर से आपको हाईलाइट किए हुए मिलेंगे, तो आपको केवल याद करने की आवश्यकता है, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि पडयानी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। पडयानी जो है वो केरला का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर आपके डी उत्तर दिए गए हैं, सही उत्तर डी हो जाएंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अर्थ क्या होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का जो अर्थ होता है वो होता है मैं निषेध करता हूँ, जिसे निषेधात्मक वोट भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपके सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है वो क्या है। शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है, तो शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए आपके सही जवाब हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे। तो वह अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिन्होंने यूएसए में जाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर के भाषण जो दिए थे वो हिंदी में दिए थे। कौन थे, जिनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 6 भारतीय दर्शनों की अभिव्यक्ति हुई थी, तो यह वैदिक युग में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपके सही जवाब। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है जंतु कोशिका में सबसे बड़ी कोशिकांग क्या होता है, बड़ा क्या होता है, तो केंद्रक ही होता है। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है दोस्तों श्रीहरिकोटा में है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएंगे। आगे बढ़िएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। भारत कब संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। तो 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था इंडिया। अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। बिहार का बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, क्रिकेट का बल्ला विल्लो लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, विल्लो लकड़ी का प्रयोग करते हैं। आगे देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। तो ट्रिंगवेली थे, याद रखिएगा, ट्रिंगवेली। ऑप्शन नंबर सी आपके सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन थे। तो इंद्र थे। ऑप्शन नंबर बी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, सही उत्तर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो विटामिन सी उसमें निकल जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपके दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपके सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे स्लाइडेन एवं स्वान। ऑप्शन नंबर बी आपके सही उत्तर दिए गए हैं। अगला देखिएगा। पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म मुख्यतः था। पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ था। ऑप्शन नंबर डी आपके सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा है। फ्री स्टाइल शब्द जो है दोस्तों किस खेल से, तैराकी से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है। लाइपेज एंजाइम शरीर के किस अंग से बनता है। तो लाइपेज एंजाइम अग्नाशय से बनता है। ऑप्शन नंबर बी आपके सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिएगा। अगला है रॉबर्ट हुक
ने कोशिका की खोज कब किया था? तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? दोस्त पर्णहरित में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अटल बिहारी वाजपेयी ने यूएनओ में हिंदी में भाषण कब दिया था? तो मैंने आपसे को बताया था कि भाषण कौन दिए थे हिंदी में, जाकर के राष्ट्रीय संघ लोक में। तो ये देखिएगा, ये जो है ना 4 अक्टूबर 1977 ईस्वी को इन्होंने यूएनओ में जाकर के, संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर के उन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। तो कब दिए थे? 4 अक्टूबर 1977 को दिए थे। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन है, 1896 में आयोजित पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर में की गई थी? किस शहर ने की थी? तो एथेंस शहर किया था। ऑप्शन नंबर आपके 20 सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सुनौली बॉर्डर भारत और किस देश के बीच ट्रांजिट पॉइंट है? तो यह नेपाल के बीच है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने दिए गए हैं, क्या कहा गया देखिए, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो विटामिन डी बनता है काफी तेजी से। 25 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव 2023 के महासचिव कौन है? यानी अभी 2023 की बात किया जा रहा है, आपको इसीलिए डेट यहाँ पर लिख दिए हैं। 2023 में महासचिव कौन थे? तो एंटोनियो गुटेरेस थे। अभी आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? 2025 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो जल्दी से इसका कमेंट करिएगा। अगला देखिएगा, कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ब्रह्मागिरी पहाड़ियां हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन नंबर बी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीजर कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल से। 29 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? तो 9 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपके सही जवाब हो जाएंगे। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो पुस्तक गुलामगिरी के जो लेखक हैं दोस्तों, ज्योतिराव फुल्ले हैं। अगला देखिएगा, एटीएम में टी का मतलब क्या होता है? टी का मतलब क्या होता है? तो ट्रांजैक्शन होता है, याद रखिएगा। ऐसे कहीं कहीं ट्रांसफर भी एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन भी देता है, याद रखिएगा, टेलर भी देता है कहीं कहीं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है? थॉमस कप किस खेल से? तो बैडमिंटन से जुड़ा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पहले सर्च इंजन यानी आर्ची के संस्थापक कौन थे? आर्ची के संस्थापक मार्टिज कोस्टर थे। 34 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो राइबोसोम करता है कोशिका में प्रोटीन का निर्माण। अगला नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच है। ऑप्शन नंबर सी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, निम्न में से कौन रंगहीन लवक है? रंगहीन तो ल्यूकोप्लास्ट है, बाकी सारे के सारे रंगीन है। अगला देखिएगा, 37 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, देखिए क्या कहा गया है, विटामिन डी अनिवार्य है, तो भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए काफी जरूरी है विटामिन डी हमारे शरीर में। अगला देखिएगा, 38 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विश्व शांति एवं सुरक्षा, इसलिए इसको स्थापना किया गया था। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया। 39 नंबर प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? तो यूएसए है, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम है, रूस है, चीन है और फ्रांस है। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, कोशिका को नष्ट कर देने की क्षमता होती है?
तो लाइसोसोम में कोशिका की नष्ट करने की क्षमता होती है, क्योंकि इसे कहा जाता है आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली इसे कहा जाता है, याद रखिएगा, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, जब 3D छवियों प्रक्षेपण 2D सतह पर किया जाता है तो क्या होता है? तो होलोग्राम, उसे होलोग्राम कहते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किसके पास होता है? तो वीटो का अधिकार जो होता है वो किसके पास होता है? तो अस्थायी सदस्य के पास होता है। 43 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, वैदिक युग में सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी थी? तो तांबा था, याद रखिएगा, तांबा। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितना है? तो अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 193 देश हैं, याद रखिएगा, 193 वो। 45 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, सबसे अधिक बार वीटो पावर का प्रयोग किस देश ने किया था? तो अमेरिका किया है। 46 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्या कहा गया? देखिए, लेंस की ऑप्टिकल शक्ति की इकाई है तो डायोप्टर है। ऑप्टिकल शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर होता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन है, पादप कोशिका में होती है परंतु जंतु कोशिका में कौन नहीं होता है? तो कोशिका भित्ति पेड़ पौधे में रहता है लेकिन जंतु में नहीं रहता, जंतु में कोशिका झिल्ली रहता है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो उस समय रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम थे। ऑप्शन नंबर ए आपके सही उत्तर दिए गए हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपके सही उत्तर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कहा गया है, क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ होती है? क्रेब्स चक्र की घटनाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर डी आपके सही उत्तर हो जाएंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत पंखे का आविष्कार किसने किया था? तो एस व्हीलर विद्युत पंखे का आविष्कार किए थे। 53 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का क्या अर्थ है? तो चावल होता है, याद रखिएगा, व्रीहि का अर्थ क्या होता है? चावल। 54 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर महासभा द्वारा किया जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो गोल्ड कोस्ट में हुआ था। 56 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों, परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड किए थे परमाणु नाभिक की खोज। 57 नंबर प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता में हुआ था। अगला देखिएगा, पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो पादप कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? तो गोल्जी उपकरण को कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग, जो कि नीदरलैंड में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी आपके उत्तर दिए गए हैं। तो दोस्तों, मैंने आप सभी को 60 क्वेश्चन कराए। होप कि आप लोग के 60 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे। जिनका भी 23 जुलाई का एग्जाम है उनके पास वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए गए हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और 23, 27 और जिनका 30, जिनका 3 का भी एग्जाम है, यानी जिनका अभी तक बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ ही नहीं है, चाहे आपके दोस्त भाई रिश्तेदार कोई भी हो, उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।